बिहार में जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया है, जिसमें 80,000 के समथिंग जो सीटें हमारी नई भर्ती प्रक्रिया में आप देखे हैं, जिसकी वैकेंसी जो है अभी उसके रिजल्ट आने वाले हैं और जिसका मामला सुप्रीम कोर्ट में है। पीएसएलवी जो है उसका 9 अक्टूबर को जो सुनवाई है, उसके बारे में अभी क्या है कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन जो रिजल्ट जारी करने वाला है, ये कई सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे और हर एक जगह एक बातें निकल के आ रही है कि 5% जो है जो उनके मिनिमम कट ऑफ है उनको डिक्रीज किया जा सकता है। और ये जो मामला है वो न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हर एक जगह सामने निकल के आ गई। आखिर ये पूरा मामला क्या रहा है और ऐसा मैटर क्यों बन गया है कि 5% डिक्रीज किया जाएगा जो मिनिमम कट ऑफ है। दोस्तों, हमारे माननीय अतुल प्रसाद जी जो हैं, उन्होंने साफ ये कहा था कि अगर कंडीशन बिगड़ता है, बहुत कम हमें कैंडिडेट मिलते हैं, जैसे कि मिनिमम जो कट ऑफ है उस कट ऑफ पे भी हमको कैंडिडेट नहीं मिल पाते हैं, तो हम 5% जो है वो मिनिमम कट ऑफ को डिक्रीज करेंगे। और उसके बाद ये सारी बातें हैं वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे और अलग अलग जगहों पे ये चीज़ें देखने को मिली, जिसमें 5% जो है वो डिक्रीज करने का मिनिमम कट ऑफ को रखा गया। ये बातें को आप देखिए कि हर एक जगह पे बड़े पैमाने पे बताए जा रहे हैं कि 5% जो है वो मिनिमम कट ऑफ में डिक्रीज किया जाएगा। लेकिन सबसे अहम मुद्दा जो है कि 5% जो डिक्रीज करने की बात है मिनिमम कट ऑफ को, वो किन शर्तों पे है। दरअसल ये बातें साफ होनी चाहिए और आपको समझना चाहिए, क्योंकि अभी इन बातों को इस तरीके से परोसा जा रहा है जैसे मानिए कि 5% जो है वो सबको छूट अभी ही मिल गया। आप इन बातों को लोगों तक या जहां से भी आप सुन रहे हैं या सोशल मीडिया के तहत एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं, जो कि ये सारी बातें निराधार है। ये पूरी की पूरी एक प्रोपेगेंडा है जो लोगों के द्वारा ही फैलाई जा रही है और विशेष करके उन अभ्यर्थियों के बीच में कुछ संस्थाओं के द्वारा कहा जा रहा है कि 5% डिक्रीज किए जाएंगे और इससे जो मिनिमम कट ऑफ वाले लोग हैं वो इस बात को यकीन मान रहे हैं इस पे और उनको लगता है कि 5% जो नंबर हैं उनको डिक्रीज किए जाएंगे। लेकिन सच्चाई कदापि नहीं है। दोस्तों, ये बात तो आप सब लोग जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो बिहार सरकार गई है, शिक्षा विभाग, वो बीएड को बीटीसी के इक्वल प्राइमरी में इस वैकेंसी में वैध मानने के लिए गई। ये बातें ऑलमोस्ट सभी लोग जानते हैं। अगर सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट इनके फेवर में जजमेंट दे देती है, तो लिहाजा आप जान रहे हैं कि मिनिमम करने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। मिनिमम करने वाली कोई बात नहीं होगी, क्योंकि सीटें जो हैं वो भरेंगी, फीमेल कैंडिडेट जो होंगी उनकी सीटें ना भर पाए, लेकिन मेल की सारी सीटें हैं वो भर जाएंगी। तो लिहाजा ये 5% डिक्रीज करने वाली बातें पूरी तरीके से निराधार है। हाँ, जो 10% सिचुएशन जो बन रहा है वो महज इन बातों पे कि अगर डीएलएड जो बीटीसी है उनको ही प्राथमिकता दी जाए, बीएड को बाहर कर दिया जाए, तो रेयर केस में सरकार 5 नंबर डिक्रीज करेगी। लेकिन परसेंटेज में करे या नंबर में करे वो ये बात कर सकती है, लेकिन ये बातें भी पूरी तरीके से सही नहीं है, क्योंकि आगे सरकार ही कह रही है कि हमारा कोशिश रहेगा कि हम हर एक साल वैकेंसी दें। तो लिहाजा वो जितनी सीटें भरे उतना भर के बाकी सीटें को रिक्त रखेगी अगले वैकेंसी के लिए। और इन बातों पे लोगों का ध्यान नहीं जा रहा है और यही कंडीशन 9th 10th 11th 12th में भी बन रहा है। आप जान रहे हैं कि 11th 12th उच्चतर माध्यमिक में जो वैकेंसी अभी आ रही है, अगर रिक्ति जोड़ दी जाए तो 50,000 से ज्यादा सीटें हो जाएंगी, लेकिन वो रिक्तियों को जोड़ने की बातें नहीं आ रही है। तो लिहाजा ये 5% छूट, 5 नंबर में छूट, ये बातें हैं वो 10% से 15% इसको सटीक मानिए, क्योंकि ये सटीकता के कसौटी पे ये स्टेटमेंट सही नहीं करते। तो बी केयरफुल। आपके बहुत कम नंबर हैं तो लोग आपको डायलेमा में रह के बस इस तरीके के रीमर जो है फैला रहे हैं। चेयरमैन कोई स्टेटमेंट दे देते हैं, ठीक है, उस बात को पकड़ के मत आप बैठे रहिए कि हाँ उन्होंने तो बोल दिया। ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट आते हैं और फिर चले जाते हैं, जैसे निगेटिव मार्किंग, क्वेश्चन का लेवल हाई होना, मिनिमम कट ऑफ वैध होना,
ये तमाम तरीके के दावे आपके सामने आ चुके हैं और ये सारे दावे जो हैं वो खारिज हो चुके हैं। तो लिहाजा सबसे बड़ी बात है, डायलेमा में न रहिए, न किसी को रहने दीजिए।